हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, यानी कि परीक्षा केंद्र को लेकर। और दूसरी अपडेट हम देखने वाले हैं जो एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका बिहार में, वो आपका कब होने वाला है, इसकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर एक अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन कितना है, और जो सीटेट 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं जुलाई वाले, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ अपडेट आई हुई हैं। तो चलिए सारी डिटेल्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र को लेकर क्या अपडेट आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी। ठीक है, ये अपडेट आपकी आई थी कि 26 डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं पेपर बिहार में ही होता है, तो वहीं के डिस्ट्रिक्ट में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को पत्र भेज दिया गया है। अब जो है आपका, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने देखे भी होंगे: जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज के डीएम को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखा गया है कहने का मतलब है, देखिए सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं आपका एग्जाम कब होने वाला है, 10 और 11 जून को, ये तो क्लियर है। 10 को आपका 1 to 5 और 6 to 8 का हो जाएगा, और 11 जून को 9, 10th और 11, 12th का हो जाएगा। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं उनको लेटर भेज दिया गया है, और अब इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। 3 मई तक ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपके सेंटर इन जगह पर कहाँ कहाँ पर बनने हैं। ठीक है, 3 मई को पूरा डेटा आने वाला है। जैसे ही आपका डेटा आ जाएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन बचे हैं, आप जानते ही हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा। अब मैं आपको एक दूसरी अपडेट दिखाती हूँ जो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर है। देखिए एक ये भी अपडेट आया था जो कि आप लोग देख चुके होंगे इस अपडेट को। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी शामिल होंगे। कहाँ पर कितने होंगे वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। दरभंगा में 15,000 परीक्षार्थी, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिमी चंपारण में 9,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये डेटा दे दिया कि यहाँ पर इतने इतने अभ्यर्थी क्या होंगे, शामिल होंगे। ये तो आपका न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन एक ऑफिशियल डेटा भी आया हुआ है फ्रेंड्स। जी हाँ, जहाँ पर आवासन से रिलेटेड भी इन्होंने अपडेट दे दिया है, क्योंकि आवासन को लेकर, रहने को लेकर भी पिछली बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी। तो आवासन से रिलेटेड भी इन्होंने एक अपडेट जारी कर दिया है। उससे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम आपका कंफर्म है, डेट चेंज नहीं होने वाली है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि क्या अभी भी डेट चेंज होगी इलेक्शन की वजह से। तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस 4 जून तक कंप्लीट हो जाने वाला है, मतों की गणना भी हो जाएगी, और एग्ज़ाम आपका इसीलिए डिले हुआ है क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल अभी ये नोटिस तो नहीं आया है कि कौन सी डेट में कौन सा पेपर होगा, लेकिन इन्होंने 2 डेट डिसाइड की हैं। इट मीन्स यही होगा कि 10 जून को 1 to 5 और 6 to 8 का हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा। आप जानते हैं पेपर आपका पहले भी हुआ था ये, लेकिन कैंसिल हो गया, और उस दिन भी क्या था कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए थे। तो सेम उसी तरीके से 10 को 1 to 5 और 6 to 8 का हो जाएगा, और 11 जून को 9, 10th और 11, 12th का हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक अपडेट दिखाती हूँ जो आवासन से रिलेटेड आई हुई थी। तो ये देखिए, ये जो अपडेट है ना आपकी आवासन से रिलेटेड आई हुई है। शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 हेतु जिलावार आवासन से संबंधित प्रतिवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम दिख जाएंगे, और वांछित आवासन की संख्या, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आवासन की संख्या है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली दे दिया है। पूरा डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे पटना में आपके 25,000 हैं आवासन की संख्या। ऐसे ही अगर आप भोजपुर की बात करें तो यहाँ पर 18,000 हैं। औरंगाबाद में देखिए 12,500 हैं, बांका में 8,000 हैं, बेगूसराय में 15,000 हैं, भागलपुर में 13,000 है, बक्सर में 8,000 है, दरभंगा में 15,000 है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है। और आप में से हाँ, एक स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि मुजफ्फरपुर में कितने हैं। तो मुजफ्फरपुर में आवासन की संख्या 16,000 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको खुद से रीड करना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने आपका पूरा डेटा भेज दिया है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट का है। देखिए कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण,
एंड आप देख पा रहे होंगे सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, वेस्ट चंपारण। तो यहाँ ये सभी जो है ना, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा आपका आवासन से रिलेटेड, ठीक है। और देखिए एग्जामिनेशन सेंटर का कंफर्म हो जाएगा 3 मई को, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अब तारीख को आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद आपके पास 1 मंथ बचता है ओनली, क्योंकि जून में आपका पेपर हो जाने वाला है। तो एडमिट कार्ड आपका कब आएगा वो हम एक बार जान लेंगे। तो देखिए एडमिट कार्ड आपका जो है ना, मेन एडमिट कार्ड, वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आता है। तो आप ये मानकर चलिए कि 7 जून तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। 7 जून तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 मई होने वाला है। उसके बाद जून में आपका डायरेक्टली पेपर है। इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। और जितना भी आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, अगर वो लास्ट टाइम पर रिवाइज नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम पढ़ाई कितना भी कर लें, ये आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम पीछे पढ़ते हैं फिर हम आगे भूलते जाते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। और सिलेबस इतना सारा है कि रिवाइज करने के लिए ही पूरा 1 महीना चाहिए होगा। इसीलिए अभी से आप लोग अपना रिवीजन में लग जाइए, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए थे उन्हें लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, ठीक है। ये हो गई एडमिट कार्ड की बात और एग्जामिनेशन सेंटर की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एस्टेट स्टूडेंट्स के बारे में, कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, एस्टेट से रिलेटेड एक अपडेट आपकी आई हुई थी कि 20 मई के बाद आपकी एस्टेट की परीक्षा होगी। अब देखिए 20 मई के बाद होगी मीन्स इसी मंथ होगा, ठीक है, इस मंथ लास्ट में। यहाँ पर देखिए मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य है। मई आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपकी एग्जामिनेशन की डेट कभी भी आ सकती है। आप ये मानकर चलिए 10 मई तक आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और एग्ज़ाम आपका इसी मंथ होने वाला है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, ठीक है। और इस बार अगर आप अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप BPSC TRE 4 में अपीयर हो सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली दिया भी है। और एस्टेट की एक बहुत अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि जून के महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और परीक्षा में सफल अभ्यर्थी TRE 4 में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका TRE 4 कब है, ये आपका अगस्त में। उसके बाद आप लोग अपने TRE 4 की प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और यहाँ पर देखिए नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में फिर मिलेगा मौका, यानी कि आप जानते ही हैं एस्टेट का एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च में होता है और एक बार सितंबर में होता है। मार्च वाला डिले हो गया इलेक्शन की वजह से, और अब ये आपका मई में हो रहा है, और जो सितंबर वाला है वो सितंबर में ही होगा, ये यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, ठीक है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको सितंबर में मौका मिल जाएगा। सितंबर में दूसरे चरण की एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी, यानी कि साल में जो 2 बार एस्टेट होता है वो दूसरा वाला आपका सितंबर में होगा। अब देखिए एस्टेट एग्ज़ाम होता क्यों है ज़रूरी, तो एस्टेट देखिए एस्टेट के 2 एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, एक होता है एस्टेट पेपर 1 और एक होता है एस्टेट पेपर 2। अगर आप एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में 9th-10th के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में 11th-12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको एस्टेट पेपर 2 ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो है ना BPSC TRE जो आता है वहाँ पर सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू 6 to 8, 1 to 5 एंड 9-10 थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए हैं BPSC TRE 3 में वो 6 to 8 में हुए हैं, इस बार भी 6 to 8 में ही सबसे ज़्यादा हुए हैं, और TRE 2 में भी 6 to 8 में ही सबसे ज़्यादा हुए थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स में जिनका DLED होगा वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिनका BEd होगा वो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और 6 to 8 के लिए DLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ BEd DLED दोनों शामिल हो जाते हैं, और 1 to 5 में सिर्फ DLED शामिल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आपने अपनी जो भी एजुकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग आप CTET या एस्टेट क्वालिफाई करिए, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये अपडेट था आपका एस्टेट एग्जामिनेशन को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर और CTET 2024 को लेकर। अगर CTET की बात करें तो अगर आपका 2024 जुलाई में CTET का एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप जुलाई 2024 का CTET क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भी एस्टेट की तरह BPSC TRE 4.0 में अपीयर होने का मौका मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार में ये जो शिक्षक भर्ती है ना,
यहाँ पर हर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है बिहार में। अदर स्टेट के जो हैं जैसे यूपी के मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो जिनका भी सीटेट है इस बार पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका क्वालिफाई हो जाए। और सीटेट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर डेली इवनिंग 6 बजे चलती हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है काफ़ी टाइम से कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 10 साल का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टीआरई 1 टीआरई 2 में 1-2 नंबर से रह गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उन्होंने टीआरई 2 का नहीं दिया। तो इस वजह से उनकी मांग थी कि एज रिलैक्सेशन बढ़ाया जाए, दिया जाए 10 साल का, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन से एज रिलैक्सेशन हटा दिया है। अब देखिए टीआरई 3 में तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। अब हम होप कर सकते हैं टीआरई 4 की। तो देखते हैं टीआरई 4 का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।